नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की तरफ से भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा को लेकर जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सरकारी कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 2028 तक भारत का कर्ज जीडीपी का 100% तक हो सकता है। ऐसे हालात में कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब भारत की तरफ से भी बयान जारी कर आईएमएफ की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है और इसे गलत बताया गया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि आईएमएफ की रिपोर्ट में कुछ अनुमान जताए गए हैं जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दिखाते हैं। मंत्रालय ने जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया है उसमें से ये एक है कि भारत का कर्ज केंद्र और राज्य सरकार दोनों का कर्ज है। वहीं इसके अलावा बाहर से लिया जाने वाला कर्ज पूरे कर्ज का बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि घरेलू कर्ज के लिए ऑल ओवर जोखिम कम है, यानी इसे चुकाने के लिए कोई खतरा नहीं है। भारतीय अधिकारियों के साथ एनुअल आर्टिकल यानी आईबी पर परामर्श के बाद आईएमएफ ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2028 तक देश का कर्ज जीडीपी के 100% के बराबर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार रुपए के मूल्य को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दिसंबर 2022 और अक्टूबर 2023 के बीच रुपए के मूल्य में बेहद छोटे दायरे में उतार चढ़ाव आया। कुल मिलाकर इसमें भविष्य के आर्थिक अनुमानों की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जीडीपी के बराबर कर्ज होने की बात तब की गई है जब सदी में एक बार होने वाली आपदा आए, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी। रिपोर्ट में बताए गए अन्य प्रतिकूल हालातों में से एक है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले में आईएमएफ केवल सबसे खराब स्थिति के बारे में बात कर रहा था और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है।